नमस्कार। पत्रिका टीवी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी एक विशेष सीरीज जिसमें नए चुनकर आए सभी विधायकों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, उसमें आज हम प्रताप सिंह जी के घर आ पहुंचे। प्रताप जी, सबसे पहले बधाई पत्रिका टीवी की ओर से। ठीक है, थैंक यू। एक पहला सवाल, जैसे मैंने कैमरा ऑन होने से पहले आपसे कहा था कि ये बहुत नॉन पॉलिटिकल बातें करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत यही है हमारी कि हम आए जब आप योग कर रहे थे, क्या दिनचर्या क्या रहती है? वैसे मेरी दिनचर्या, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और उठ के फुटबॉल खेलने जाता था। पिछले 4 महीने से मेरी फुटबॉल बंद है क्योंकि चुनाव शुरू हो गया। चुनाव से पहले आपको पता है, इलेक्शन से पहले ही मैं पार्कों में सब जगह जाना शुरू कर। मैं डरा हुआ था इस इलेक्शन में बहुत, क्योंकि मैं पिछला इलेक्शन हार गया था जी। और मेरी वर्किंग अच्छी थी, लोगों में इमेज भी अच्छी थी, लोग अच्छी तारीफ करते थे। कभी आज तक मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने गलत काम किया, अच्छा नहीं किया, नहीं आप तो अच्छी वर्किंग, आप जीतोगे सब। फिर जब इलेक्शन लूज कर गया तो मुझे लगा मेरी कहीं पब्लिक से संपर्क में कमी रही, तो मैं बहुत दौड़ रहा था, इसलिए मैंने फुटबॉल मेरी छूट गई थी सुबह सुबह। तो जब फुटबॉल नहीं जा रहा हूँ तो योग कर रहा हूँ, योग भी करता हूँ मैं, तो योग करता हूँ सुबह सुबह। दिनचर्या, लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं तो पहले नीचे जाके सबसे बात करके वापस ऊपर आता हूँ, फिर कर लेता हूँ। लेकिन ये एक डेली रूटीन है और बड़ी, और अब चुनाव के बाद तो अब थकान वकान मिटी है तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खास तौर से अब क्या बदलाव अब रूटीन में, जो 11 के बाद हम कहें कि 11 का दिन तो एक धक धक वाला रहता ही है। 11 का दिन बिल्कुल धक धक वाला रहता है। ऐसा कोई आदमी है क्या, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, जब रिजल्ट की काउंटिंग शुरू होती है ना, तो जब तक वो आगे नहीं हो जाता मुझे उससे अजीब सा लगता रहता है। अब आगे होके भी यदि कहीं पे भी लगा कि उस हिसाब से आप आगे नहीं चल रहे तो अजीब सा लगता है, जब तक आप नहीं जीत जाओ। 11 जीतने के बाद भी आप जब सुबह उठते हो तो लगता है कई बार इलेक्शन ही है, और बाद में लगता है आप तो जीत गए। तो ये बड़ी बात है। और इस इलेक्शन की जीत के बाद अब सुकून है, शांति है मन में। जब आप वर्किंग के बाद, स्ट्रगल के बाद आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो निश्चित रूप से आपके मन में जोश रहता है कि भाई ठीक है, अपन जीत गए। अब शांति है, कितनी भीड़ आए, सब कुछ आए, सबसे बात करना, लोगों से मिलना। बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा 12th में पढ़ता है विद्या आश्रम में, छोटा वाला 6th में पढ़ता है यहाँ जेवियर में। और मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे मदर फादर भी यहीं रहते हैं, मैं ऊपर हूँ, उस आगे वाले, सबसे आगे वाले रूम में मदर फादर रहते हैं। इधर नीचे मेरे बड़े ब्रदर और भाभी है, वो भतीजे हैं दोनों मेरे, विश्वदीप और हर्षदीप, वो उधर उस साइड में सोते हैं, उनके कमरे ऊपर। जॉइंट फैमिली है, एक ही घर है, सब खाना वाना साथ है, तो दिक्कत नहीं है। मेरे मदर फादर का बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं इसलिए फादर मदर वो डील कर लेते हैं सब कुछ। फादर ही आगे, सबसे आगे वो ही है, इसलिए ये तो टेंशन रहती नहीं, बच्चे है या वाइफ, तो यहाँ तो पूरी जॉइंट फैमिली, इसलिए वो कोई दिक्कत है। प्रताप जी, आपने एक बात कही कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। पिछले चुनावों की बात करें, उसके नतीजे एक लहर थी, एक पूरे देश के अंदर ही एक लहर थी उससे पहले जहां जहां चुनाव हुए। इस बार आपका एक सेम डे, जिस दिन 7 तारीख को, जिस दिन मतदान हो रहे थे, आपका एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी आया। उसको देख के भी हम हमारे जगत के अंदर जो बात हुई थी, हाँ, कहीं प्रताप जी हल्का सा ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहीं कोई साजिश, कोई किसी तरह का एक भय ऐसा कहीं सता रहा है। तो देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं कि ये राजनीति, मैं बचपन से राजनीति देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भैरव सिंह जी की राजनीति देखी, वो मेरे बड़े फादर थे। मैं राजनीति देखी, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ आदमी, ऐसा कोई नया आदमी नहीं हूं, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। और मैं हमेशा इस चुनाव में भी सिर्फ मेरा ड्राइवर मेरे साथ रहता था। मुझे आश्चर्य इस बात का, जयपुर में मैं इस बात से कभी नहीं डरा कि कोई मेरा कुछ कर देगा। डर का मतलब, मैं चुनाव में गंदी हरकतों से डरा। डर से ये तो ना कि प्रताप सिंह कोई किसी से डर गया, वो कोई कुछ भी कर ले, वैसा मुझे डर नहीं था। लेकिन मैंने देखा इस राजनीति में इतनी गिरावट आ गई कि जब पॉलिटिक्स में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी जगह काम करती है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर चुनाव मैदान में उतरे, यदि चुनाव में पैसा इतना हावी हो जाए और आप लोगों को रोज के पैसे देकर और भीड़ इकट्ठी करें, आप कि 1000 रुपये रोज में आपने आदमी रख लिए, 100-150 आदमी, उनका काम ही एक है कि भाई तुम तो हिंदू मुसलमान का दंगा करा दो, काम तो अपन ने कुछ किया नहीं इसलिए दंगा करा दो सिविल लाइन्स में। अब यहाँ पे इतना बड़ा मुस्लिम वोट नहीं है, यहाँ पर मुश्किल से मेरा ये मानना है कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या होगी यहाँ पे टोटल 15,000, और 15,000 में से 12,000 पोल होते होंगे। लेकिन आपकी कोशिश ये है कि उन 12,000 से ऐसा कुछ झगड़ा करवाओ कि डेवलपमेंट अभी जो खड़ा रह जाए, संघर्ष प्रताप सिंह का दब जाए, काम प्रताप सिंह का दब जाए,
और आप हिंदू के ठेकेदार बन जाए और ठेकेदार बनकर आप वोट ले लें। जिन लोगों ने, मैंने बीजेपी के लोगों से यही कहा, मैंने कहा यार आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू मैं हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। हमारे पीढ़ियों ने, आपको पता है सबसे बड़ा इतिहास ये रहा इस देश में, हमारे खाचरियावास के गढ़ पे आज भी केसरिया झंडा लगता है, हवेलियों पे केसरिया झंडा लगता है। राजपूत के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले केसरिया तिलक होता है उसके। जिस भगवा झंडे की बात करते हो उसके सर पे बांधा जाता है। जिस भगवा झंडे को लेकर हमारे खानदान, हमारी पीढ़ियां लड़ी, आज उसी को लेकर नकली लोग खड़े हो गए जो कभी धर्म के, हमारे तो 2500 साल तक हम लड़ते रहे धर्म को बचाने के लिए, और मुझे आश्चर्य होता है नकली वीर पैदा हो गए जो वीर है ही नहीं। मैं इस बात से हुआ कि साजिश इतनी जबरदस्त है कि आप कैसे भी गंदा प्रचार करो, गंदे पैम्पलेट बांटो, झूठा प्रचार करो, और पिछले चुनाव में इतना गंदा प्रचार किया जिस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं। कहीं किसी की कोई डेथ हो गई, 5 साल पहले ऐसा हो गया था, हालांकि लोग इस बार इतने समझदार थे, मैं उस बात का मुझे पता नहीं था। लोगों ने जब ये लोग गए झूठ बोला कि वहां ऐसा हो गया, अब आप क्या हिंदू को मारना चाहते हो, आप क्या मुसलमानों का राज लाना चाहते हो, लोगों ने जवाब दिया भैया हिंदू मुसलमान यही रहते हैं और तुम हिंदुओं के ठेकेदार कब से हो गए। बीजेपी लोगों को जवाब दिया, लोगों ने रिकॉर्ड किया, मुझे सुना है कि हमने ये जवाब दिया उनको। और तुम सिर्फ चुनाव के वक्त आते हो 10 दिन के लिए, आकर ये हिंदू मुसलमानी की बातें करते हो, और फिर तुम ये बात भी नहीं करते। जब राज में आ जाती है बीजेपी तो तुम हिंदू को ना 5 रुपए देते हो, ना 5 पैसे देते हो, ना कोई भला करते हो, और तुम गायब हो जाते हो। ना मुसलमान को कुछ देते हो, ना हिंदू को कुछ देते हो। तो आप ये फालतू की राजनीति बंद करो भैया। रोजगार दिया नहीं, रोटी दी नहीं, तो लोगों में थी। फिर मैंने जब वो वीडियो जारी किया तो लोगों के समझ में आया कि मैं, फिर लोग खड़ा हो गया, वोटर ही वर्कर बनकर खड़ा हो गया। और जब रिजल्ट आने लगे, यहाँ पर इस जयपुर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार प्रेम से रहते हैं। आज से नहीं रहते, आजादी के पहले से जयपुर का राजा की सेना में यहाँ मुसलमान भी थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहाँ चर्च भी थे आजादी से पहले से। ये कल पैदा हुए हैं बीजेपी, कांग्रेस भी, हालांकि आजादी से पहले बन गई थी कांग्रेस तो, क्योंकि कांग्रेस ने आंदोलन किया, आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन बीजेपी के जो नेता इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खासकर मेरे सामने जो अरुण चतुर्वेदी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये यदि इस ट्रैक पे नहीं लड़ते तो ये 18,078 वोटों से नहीं हारते, हो सकता है 10,000 वोटों से हारते। लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा इन्होंने किया तो इससे ज्यादा रिएक्शन हुआ लोगों में, क्योंकि इनका ट्रैक ही गलत पकड़ लिया इन्होंने, क्योंकि खुद तो जा नहीं पाए पब्लिक के बीच में। मैं क्या एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं, मैं एक आम आदमी हूं जो सड़क पे रहता है, हमेशा दिखता है लड़ते हुए, काम करते हुए, चाहे वो सत्ता में रहे नहीं रहे। मेरे घर पे कोई भी आया था, मुझे लोग रास्ते में आवाज देके रोक लेते हैं, मैं रुक जाता हूं, नॉर्मल बात है। मैं इस बात से कभी नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूं और मैं कहीं भीड़ में जा रहा हूं, मेरे को कोई पकड़ लेगा, हंगामा हो जाएगा। मैं अकेला भी कहीं भी चला जाता हूँ, स्कूटर पे बैठ पे चला जाता हूँ, किसी के पीछे गलियों में घूम लेता हूँ, तो इसलिए। लेकिन फिर जब मैंने वो वीडियो जारी किया, उसके बाद जो मेरे पास फोन कॉल आने शुरू हुए कि हम आपके साथ हैं, उस दिन मेरा गला बैठा हुआ था, तो लोगों को लगा कि प्रताप सिंह बड़ा, हाँ, आपका गला बहुत ज्यादा जाम था और प्रताप सिंह बड़े दबाव में है। लोग प्रताप सिंह को लड़ते हुए देख सकते हैं, संघर्ष करते हुए देख, मरते हुए नहीं देख सकते। ये मैंने महसूस किया इस चुनाव में। जब मैंने कहा भाई ये चुनाव यदि मैं हार गया तो आप मान लो प्रताप सिंह की आवाज बंद हो जाएगी, क्योंकि वो आवाज है प्रताप सिंह जो लोगों की आवाज को जिंदा रखने के लिए लड़ता है। और मैं आज भी ये चाहता हूं कोई नया मेरा जैसा एक और कोई आदमी निकल कर आए यूनिवर्सिटी से, और अब बिल्कुल यंग चैप, और वो लड़े हमारी तरह, क्योंकि 20-25 वर्षों में अपने मुंह से मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन नहीं जो मेरे अलावा किसी ने लड़ा हो जयपुर में। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की लड़ी हो, पब्लिक कॉज पर मैं हमेशा निकला, लड़ा। और मेरे घर पे कोई आता है तो मैं उससे नाम ही नहीं पूछता। लोग मुझे जाति में बांट रहे थे, मैं नाम ही नहीं पूछता, मुझे जाति का ही पता नहीं चलता, मैं तो काम कर देता हूँ। लोग यहाँ जातिवाद फैला रहे थे। यहाँ पे बड़ा मेरे टिकट से पहले हंगामा किया कांग्रेस के लोगों ने, ये कहा कि साहब प्रताप सिंह की जाति की तो वोट ही नहीं है यहाँ पे। मुझे पता है मेरी जाति की वोट नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ जाति से ही पॉलिटिक्स चलेगी? तो मैंने टिकट मांगा भी नहीं, मैं दिल्ली भी नहीं गया टिकट मांगने के लिए, वास्तविकता है। मैंने किसी नेता से कहा भी नहीं आप मुझे सिविल लाइन से टिकट दो। ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के परिवार, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे कृष्ण भगवान का इष्ट है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ना कोई बायोडेटा दिया, ना मैंने किसी से टिकट मांगा। मैं जयपुर का जिलाध्यक्ष हूँ, मैंने लोगों की सिफारिशें भी की, लोगों के लिए डिस्कस भी किया, और मेरे पायलट साहब से मेरी रोज बात होती थी। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे कहीं टिकट मांगना पड़ा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था कि आज दिल्ली में विरोध हो गया, आज दिल्ली में ये हो गया, यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने बीजेपी से पूरा सिस्टम सेट करके बीजेपी के लोगों ने वहां तक खड़ा किया कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट करो कि एक बात की जाए कि देखो
प्रताप सिंह खाचरियावास ब्राह्मणों का टिकट काट दिया, प्रताप सिंह खाचरियावास ने उसका टिकट काट दिया, मैंने किसी का टिकट नहीं काटा। और ये चुनाव बड़ा जोरदार रहा। हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मणों को गुरु मानते हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं, सब ब्राह्मण को गुरु मानते हैं। हमारे राजपूतों की परंपराओं में तो जब तक पंडित जी महाराज हमें कुछ कह नहीं दे तब तक काम ही शुरू नहीं होता हमारे यहाँ। तो इसलिए वो परंपराएं, धर्म और संस्कृति की बात तो जिस जाति से मैं आता हूँ वो धर्म और संस्कृति को बहुत ज्यादा मानती है, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ पे यदि गांव में हमारे खाचरियावास परिवार में, खाचरियावास के गढ़ में भी पंडितों का इतना बड़ा स्थान है कि उनका ऊपर स्थान था, ठाकुर साहब नीचे बैठते थे। मतलब खाचरियावास को जो रूल करते थे हमारे परिवार के लोग, वो नीचे वो ऊपर बैठते थे। इसलिए अब वोट की खातिर जाति और धर्म की जो ठेकेदारी शुरू हुई है उससे आज नहीं तो कल मुझे लग रहा है, लेकिन अब ये कम होगी क्योंकि अब ये बहुत एक्सट्रीम पर आ गई। प्रताप जी, मैंने पिछला टेन्योर आपका विधानसभा में कवरेज के दौरान देखा है, आपको वहां बोलते हुए भी देखा है जब आप पिछली बार एमएलए चुन के आए थे। अपनी सरकार के भी खिलाफ बोलने में आप, चाहे अधिकारियों को आप लतियाना हो खड़े होके पब्लिक के लिए, चाहे अपने मंत्रियों को बोलना हो, कहीं लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं तो कोई कंप्रोमाइज करना चाहिए कि भैया आ गए, कई ऐसी चीजें भविष्य की ब्लॉक हो जाती हैं वो बोलने से। मैं मानता हूँ मुझे पॉलिटिक्स में बहुत नुकसान हुआ, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये नुकसान मुझे दुख इस बात का है कि पॉलिटिक्स में, हर पॉलिटिकल पार्टी में उन लोगों के लिए दरवाजे में घुसने में दिक्कत आ रही है जो खुल के पॉलिटिक्स करते हैं, जो खुल के बोलते हैं। लेकिन हर पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। यदि आप अपनी पार्टी में खुलकर नहीं बोलेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी दो तरह की, एक तो देश में लोकतंत्र है, एक पार्टियों में भी लोकतंत्र होना चाहिए अंदर। मैं ये मानता हूं इस कांग्रेस पार्टी में एक बात ठीक है, फ्री स्टाइल पार्टी है। जहां प्रताप सिंह खुलकर खेला, जयपुर में मैं खुलकर लड़ा। पहले मैं बीजेपी में रहा हूं, आपको शायद पता होना चाहिए, और बीजेपी में मेरे पीछे इसीलिए लोग लग गए सारे के सारे के, जो इसकी फ्री स्टाइल पॉलिटिक्स है और पब्लिक के साथ खड़ा हो जाता है, वो मेरी उनको पसंद नहीं आई। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैं अब आप या तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर लो या फिर आप स्वाभिमान को भी बचा लो, दोनों को बैलेंस करके मैंने, ये तो मेरा वो रूप है जिसमें मैं अपने आप को अंदर से हजारों बार मारता हूं तब इतना सा बोलता हूं। मेरा इस बोलने में भी लोगों को लगता है कि ये भी प्रताप सिंह को खुल के नहीं बोलना चाहिए। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैंने कभी व्यक्तिगत किसी का सम्मान नहीं किया। एक एक लीडर से आप पूछ लो बीजेपी कांग्रेस के, मेरे सबसे अच्छे रिश्ते हैं। मैं सच कह रहा हूं, मेरे कृष्ण भगवान का इष्ट है। मैंने आज तक ये नहीं सोचा, क्योंकि यदि आदमी यहां खड़े बैठकर मैं झूठ बोलूंगा, मैंने ये नहीं सोचा कि उस नेता डाउन हो जाए। मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की, भगवान सब न दे पर मन भी खूब दे। ये मैं प्रार्थना करता हूं। जो आदमी ये सोच रखता है, लेकिन इससे मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन रहता है मुझे। मैं बहुत गिरा हूं और ऐसा कई बार रिजल्ट आए जब लगा प्रताप सिंह खत्म, गया प्रताप सिंह खाचरियावास। और भगवान ऐसी ताकत देता है मुझे, कोई ना कोई पावर है जो दुनिया को चलाती है, और वो सुदर्शन चक्र वाले में इतनी पावर है कि वो ऐसा खड़ा कर देता है जिसकी आप पूछो मत। जब एक जमाना आया जब मैं बीजेपी से बाहर आया और मैंने 2003 में चुनाव लड़ा निर्दलीय जयपुर बनी पार्क से, और मुझे लग रहा था मैं जीत जाऊंगा। मुझे बीजेपी ने कहा कि आप राजा खेड़ा जाओ लड़ने के लिए। मैंने कहा मेरे स्वाभिमान की बात है, मैं जहां रहता हूं वहां लड़ूंगा। मैं लड़ा, मैं वो चुनाव कुछ वोटों से हार गया। तब मुझे लगा यार ये तो दुनिया ठहर गई, कहां होगा। लेकिन फिर जब मैं निकला, भगवान ने मेरे को इतनी ताकत दी। मुझे घर बैठे हुए भगवान की दया से कांग्रेस पार्टी ने, मैं तो सोच रहा था कि अब अपन कहां जाएंगे, बीजेपी में तो मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं वो तो ले जाते तो भी मैं नहीं जाता, इतना जिद्दी आदमी हूं मैं, क्यों जाऊंगा, मेरे साथ धोखा किया था। मुझे बीजेपी और कोशिश, तो मैंने कहा अब नहीं आएंगे भैया, इतना मारते हो तुम लोग। तो जब मैं जीत रहा था, मेरे 72,000 वोट आए, 72,000 रिकॉर्ड था उस वक्त हिंदुस्तान का। थोड़े से वोटों से मैं हार गया, और मैं वो भी नहीं हारता यदि भैरू सिंह जी साहब, मेरे बाबू साहब यहाँ नहीं आए दिल्ली से, वो राष्ट्रपति थे, वो यहाँ आके बैठ गए। और वो यदि उस वक्त कुछ लोगों को नहीं समझाए तो मैं चुनाव जीतता हूँ। उनका नाम बड़ा भारी था और उनके स्टार मेरे ऊपर भारी पड़ रहे थे। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ इसके बावजूद। लेकिन उन्होंने जो घर पे बुला के लोगों को ज्ञान दिया, मैं 11 वार्डों में आगे था, 9 वार्डों में हारा। जिन वार्डों में ज्ञान दिया वहां मेरा वोट डैमेज हुआ, नहीं तो मैं और बड़ी बढ़त से निकलता तो मैं आगे निकल जाता, जीत जाता। कोई बात नहीं, मैं हार गया। मुझे पार्लियामेंट का, मैंने बीजेपी छूट गई, मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली बुलाकर पार्लियामेंट का टिकट दिया। मेरे सपने जैसा था, मुझे पार्लियामेंट दे रहे हैं। जब मुझे दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पूछा आप जीतेंगे चुनाव, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हारूंगा। बोले बड़ा जोरदार आदमी है, इसको जीतने के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा ये सच बोल रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं आपकी एसेट बनूंगा, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने मुझे इसके बावजूद टिकट दिया जयपुर से।
मैं वो चुनाव हार गया। देखो आप कितना डाउनफॉल हुआ। फिर 2004 में हार गया, एमएलए हारा निर्दलीय। 6 महीने बाद फिर मैं हार गया पार्लियामेंट। फिर 4 साढ़े 4 मैंने स्ट्रगल किया। मैं यहाँ से सिविल लाइन से जीता। सिविल लाइन नई सीट बनी थी, यहाँ पर मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना, मैं जीता। और उसके बाद मैं फिर 5 साल बाद मेरी वर्किंग अच्छी रही, लोगों ने नंबर 1 एमएलए घोषित किया, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद मैं, अब लोग कहते हैं मोदी लहर में हारने वाला अपने आप को नहीं मानता किसी की भी लहर हो, लेकिन खैर लहरों से मैं बह जाऊं तो इससे बड़ी हालत बुरी मेरी क्या हो सकती है। न्याय नहीं हुआ, मैं हार गया। फिर मैं जीत गया अभी 18,078 वोटों से। मैं 11,000 वोटों से हारा पिछली बार, इस बार 18,078 वोटों से जीता। और मैं सच कह रहा हूं, ये चुनाव भी मेरे से लोगों ने पूछा बीजेपी क्यों हारी, तो मैंने कहा ये बीजेपी और इश्यूज तो अपनी जगह है, करप्शन है, डेवलपमेंट है, सब। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था हारने का, वो था घमंड। पॉलिटिक्स में घमंड नहीं चल सकता। मेरी माँ कहती है बेटा घमंड रावण को ही को नहीं चाहिए, राम आयो मार दियो। तो ये घमंड जो था बीजेपी का, उसने मार दिया। बीजेपी के मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर आज जो जल्दी जल्दी बयान दे रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे, भैया 4 दिन हुए चुनाव हुए, क्या आंदोलन कर दोगे? किसने मना किया था किसानों को कर्ज माफ करने? कर देते। आपने कुछ किया ही नहीं, आप बेवकूफ बनाते रहे। आप यदि कुछ करते तो फिर आप ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव नहीं करवाते। आप एंड में हिंदू मुसलमान पर आ गए। अरे भैया मुसलमानों का राज लाओगे क्या? अरे भैया हिंदुओं को मारोगे क्या? अरे यार तुम हिंदुओं के ठेकेदार कब से हो गए? रघुपति राघव राजा राम पतित तपावन सीताराम, ये भजन गाकर तो महात्मा गांधी ने देश को आजाद करा दिया। पंडित नेहरू जो पंडित लिखते थे खुद के पीछे, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जिस कांग्रेस पार्टी का गाय बछड़ा निशान था, उस कांग्रेस पार्टी के बारे में ये समझा रहे हैं जिस राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए, और जो राहुल गांधी खुद बहुत जबरदस्त धार्मिक है, जो धर्म को मानता है, और उसके बीच में आप सिर्फ धर्म इसलिए लाते हो क्योंकि आपको वोट चाहिए धर्म के जरिए। कांग्रेस में आज प्रताप सिंह खाचरियावास हिंदू है, अशोक गहलोत हिंदू है, सचिन पायलट हिंदू है, राहुल गांधी हिंदू है। तो मतलब ये हिंदू के नाम पर पॉलिटिक्स करना, जिस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, वहां से वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर माना जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। वोट तो तिरंगे के नाम पर मांगा जाए, देश की खातिर मांगा जाए, स्टेट की खातिर मांगा जाए, लेकिन आपके कर्मों के आधार पर भी तो मांगा जाए। तो सबसे बड़ी बात तो कृष्ण भगवान कह के गए कि कर्म के आधार पर ही सब कुछ होगा। तो आप कर्म पे तो मांगो, आपने कर्म तो कुछ किया ही नहीं, आप फेल हो गए। यदि आप फेल हो गए, आप हार हुई, तो आप घर बैठिए। आप अब कह रहे हैं कि साहब ये कर्जा ऐसे नहीं ऐसे माफ होना चाहिए था, तो भाई साहब आप माफ कर देते, था नट्यो गुण हो। 5 साल दिए थे जनता। हाँ। अच्छा प्रताप जी, आपके मीडिया में फ्रेंड ज्यादा है कि आप मीडिया फ्रेंडली ज्यादा है? आप ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप न्यूज़ में दिखते नहीं है। आप ये बात आप ठीक कह रहे हो। एक्चुअली में क्या है कि मैं खुले विचारों का आदमी हूँ, मेरी मीडिया से दोस्ती भी है, मैं मीडिया फ्रेंडली तो हुई, और खुले मन का आदमी हूँ। मीडिया के लोग भी क्या है, एक्चुअली में वहां उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो खुले दिमाग के हैं और खुल के अपनी बात भी कहते हैं। अब आज कई नेता हैं, अब मीडिया कब तक बाहर खड़ा रहेगा? और तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत बात करनी चाहिए। अब मीडिया का काम है, चलो वो तो खड़े रहेंगे, आप कब तक खड़ा? वो जानते हैं प्रताप सिंह के पास जाना मतलब अपना हक मानते हैं, जो खुल के बात करना। इसलिए मीडिया में मैं रहता हूं। उसका कारण 2 कारण है इसके। एक तो मैं इजी अप्रोच हूं, पब्लिक के बहुत ज्यादा टच में हूं। दूसरा, आपने आपके वीडियो में आपका नंबर भी बताया था कि ये मेरा अभी भी मेरा नंबर है, यही नंबर 9829010010। मीडियम के मैंने हर मीटिंग में इस बार नंबर दिया। मैंने कहा कि ये मेरा फोन नंबर है, भैया फोन कर लेना। मैं सबके काम करता हूँ। अभी भी मेरे पास कल कई लोगों के फोन आते हैं, उनके फोन आया था हमारा बिल्कुल ही लाइट नहीं है, मैं चलो आज लग जाएगी। उनकी लाइटें लग गई पूरी कॉलोनी। मेरे पास फोन आया, उनका थैंक्स आया मैसेज में, और फोन भी आया, मिस्टर गुप्ता, बीपी गुप्ता, वो थे इधर बरवाड़ा कॉलोनी में रहते, थैंक यू। उन्होंने कहा कि यही तो प्रताप सिंह है। मुझे हंसी आ गई। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले यही प्रताप सिंह है जो इतना जल्दी काम कर देता है। मैंने कहा मैं तो पहले भी ऐसा ही था, लेकिन भाई साहब पहले आप लोगों ने बीच में हरा दिया। अब बोले ये भी प्रताप सिंह है जो साफ कहता है कि आप लोगों ने मुझे हराया क्यों था। अभी भी वो दर्द नहीं गया। मैंने कहा वो दर्द मैं भूला नहीं। 5 साल का वो जो बीच में गैप रहा, मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा यार अपन हार गए। जहां जाता हूं मेरा काम दिखता मुझे। मैं आश्चर्य करेंगे, मैं इतना चूजी हूं कि मैंने, जब मैं चुनाव जीत गया पिछली बार 2008 में, तो लगभग 200 प्याऊ मैंने जयपुर में बनाई। वो कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था मेरा। मैं छोटा था, मेरी मदर ने भी कहा प्याऊ होनी चाहिए। हमारे खाचरियावास में गट्टे पर पानी पिलाते हैं सब लोगों को, बसें आती है तो गर्मी में।
बच्चा जो स्कूल का निकलता है, रिक्शे वाला, टांगे वाला, जो एसएमएस से निकलते हैं गरीब लोग, वो 10-15 रुपए की बोतल नहीं ले सकते। तो हमने सब जगह एक्वागार्ड लगाकर सब जगह मैंने प्याऊ भी बनाई, 200 लगभग, आज भी है प्याऊ। जी प्रताप जी, एक हम फिर ना चाहते हुए पॉलिटिकल बहुत हो गए, एक सवाल के साथ आपके साथ आ रहा हूँ। हताश हो जाते हैं, ये थकान, हताश वर्ड यूज ना करूं, कहाँ आराम ढूंढते हैं? हम आए घर में तो आप कॉमेडी शो भी देख रहे थे। जब मैं थक जाता हूँ तो मैं यहाँ आके रिलीफ महसूस करता हूँ। मैं आता हूँ नीचे, थोड़ी देर मेरे मदर फादर के पास बैठता हूँ, 2 मिनट सुनता हूँ, क्योंकि सबसे पहला हक तो माँ का है। उनके पास बैठता हूँ, मेरी माँ के पास बैठता हूँ, वो 2-4 डायलॉग देती है, धमकाती है या ढंग से बात करती है, तो मेरी मदर की स्टाइल है, जब तक वो नहीं धमकाए, मेरी माँ का नाम हिम्मत कंवर है, तब तक फिर मजा आएगी। वो मेरी माँ की अपनी स्टाइल, उसको मैं बहुत पॉजिटिव, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यही तो हिम्मत कंवर है, यदि वो नहीं कहे। लेकिन मैं जैसे फिर ऊपर आता हूँ, यहाँ आके बैठता हूँ, गाने वाने लगाता हूँ, तसल्ली से बैठता हूँ। वाइफ चाय वाय बनाती है, पीते हैं, बात की, फिर बच्चे आ जाते हैं, करते हैं, नीचे जाता हूँ, फिर पब्लिक आ जाती है, फिर गप्पे वप्पे लगाना शुरू, ब्रदर है, भतीजे हैं, फिर ये नॉर्मल लाइफ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिंदगी जिंदादिली से जीनी चाहिए, मस्ती से जीनी चाहिए। मैं खूब मस्त रहता हूँ, गप्पे ठोकना, पूरा ध्यान रखना, यहाँ तक इतना ध्यान रखता हूँ आज भी, मैं खुद फोन करके मेरे नीचे जो चौकीदार उससे पूछता हूँ सब आए को नहीं, मतलब सब आए एक नहीं, वो कहते हैं सब आ गए, क्योंकि भतीजे 20 साल के हो रहे हैं, 20-21 साल के हो गए, उनका भी ध्यान रखना है। मैं आया को नहीं बस सब, ये नहीं है कि वो बड़े भाई के बच्चे हैं तो वो ध्यान रखेगा, ये भी मैं इतना ध्यान रखता हूँ। मेरी वाइफ जानती है नीचे कि ये अभी पूरा कंफर्म करेंगे, हंस के कह देती है सब आ गए, आप सोइए, छोड़िए, मतलब पूरा ध्यान घर में, ये तो कंट्रोल रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए क्या है क्या नहीं है। मेरी मदर तो ऐसी है कि वो बीमार भी हो तो बोले सेठ मत बता जो। प्रताप जी परिवार को कितना समय दे रहे हैं, ये भी परिवार वालों को भी उनसे बातचीत करते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, प्रताप जी के परिवार वालों से भी बात करेंगे।